देखा डूब के देख। तो कर्नल साहब घूम रहे हैं गांव जजूट में। कैसा लग रहा है आपको गांव जजूट में? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। तो घनानंद जो वैद्य जी यहाँ प्रसिद्ध वैद्य रहे वो, हाँ। उनके परिवार से हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कर्नल साहब के सुपुत्र। नाम? गौरांश। गौरांश को मैं दिखा रहा हूँ अपने बगीचे का कीवी। आओ, ये देखो, ये कीवी के पौधे, ये लगी कीवी। ये दिखाई दे रही? हाँ। ये हाँ, छोटी छोटी लगी हैं अभी। आपने खाई है कीवी? खाई है। ये गौरांश से देख रहे हैं कीवी, देखा? हाँ। ये होती है कीवी, और ये है ऑर्गेनिक कीवी। अच्छा। ना? हाँ। अब आप तो समझ चुके हैं ऑर्गेनिक होता कैसे है। हाँ। ना? हाँ। तो ये है फिर ऑर्गेनिक कीवी। अब ये पकेगी अक्टूबर में। अच्छा, बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, अभी तो बहुत छोटा है। हाँ, अभी सुबह के 6:28 हो चुके हैं, और ये रोज़ की तरह हमने तोड़ दिए बाज़ार के लिए आड़ू। तो अब इनमें बहुत बढ़िया कलर आने लग गया, ये देखिए, और खाने में भी बड़े स्वादिष्ट हो गए। और मित्रों, आपने देखा होगा हमने धान की नर्सरी स्थापित की थी, और कल मौसम बहुत ख़राब रह गया। कल हमने धान का बीज उसमें छिटकना था, और आपने दिखाया, हमने टैंकी में इसको डाला था, उसके बाद इसको बाहर रखा और इसमें आ गया बीज। ये सारे में अंकुरण आ गया। हमने कल इसको डाल देना था खेत में, लेकिन कल बहुत ठंडा हो गया था मौसम, तो टेम्परेचर इसके लायक नहीं था। अगर उस टेम्परेचर में हम बीजाई करते तो ये बीज जो है अकड़ जाता। तो अभी इसको हम खेत में डालने जा रहे हैं। नमस्कार जी मित्रों, सुबह के 6:15 बजे हैं, और बहुत सारा काम हमने कर दिया है, और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अब हम ये धान का बीज ले जाके जा रहे हैं खेत में, और इसको वहाँ पे नर्सरी में डालेंगे। तो नाली व्यू से टोटल ये होल 22 नाली। तो 22 नाली ये हमारा बीज है रोपाई के लिए। 4 नाली और रखना है। और ये इसमें भी बीज आ गया। ये है थोड़ा मोटा धान, PL वैरायटी का, और ये है हमारा ट्रेडिशनल जो राइस है, लाल धान जिसे कहा जाता है, वो वाला है। हो तो भाले जान बिल्ले। और इसका बहुत बढ़िया बारीक चावल होते हैं। तो आप देखते होंगे हमारे जो रियल होते हैं ब्लॉग, हकीकत में जो होता है जिसे हम करते हैं उसे आपको दिखाते हैं, और इसमें कोई पॉलिश वॉलिश नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं, तेल मालिश कुछ नहीं, कोई पॉलिश नहीं, कोई चमचागिरी नहीं, कुछ नहीं। और अब ये इसको हम छिटकने के लिए एक बर्तन भी ले आए, इस पर से निकालेंगे बीज को, और गाड़ी के पास, और वो जो है तो कभी राजा भी ले जा लेंगे। तो गांव पहाड़ का मौसम बढ़िया सुहाना हो रहा है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। आज कल की बारिश से बढ़िया सा मौसम हो रहा है। अब हम जाते हैं खेत की ओर। तो ये गुरबासनल खावेर भरी ज्ञान, और अब इन लग गया अपन दुआर के इसमें दिनचर्या में एक दूसरा मलासन हरे पोछण हरे। और ये पुष्पाले, ये आप सोचा रहे मकड़ थोड़ा मलासन। एक दिन मैं इसको चराई के लिए ले गया, अब इसको चराने के लिए ले जाना है मेरे को। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनचर्या 23 मई 2024 बृहस्पतिवार, बैसाख शुक्ल पक्षी, जेठ 10 गते, और आज बसंत ऋतु छ, भूलबटी ग्रीष्म ऋतु, जेठ कृष्ण पक्षी लाग जाल। आज पक्षी बैसागोक से महण जेठोक से, भूलबटी पक्षी ले जेठोक लाग जाल, महण ले जेठोक लाग जाल, ग्रीष्म ऋतु लाग जाल, और प्रतिपदा तिथ है जाल। आज बैसाखी पूर्णिमासी है। तो मित्रों, आज बैसाखी पूर्णिमासी है। बैसाखी पूर्णिमा सब लोगन का बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। ये बेटी मैयाक देवदार देखी रोनन, मैयाक मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा, और आप लोग आजुक दिनचर्या दगाल बिल्ले भागवता कीर्तन भजन ले छी,
और हमारे गांव में बाहर बेटी मेहमान ले आ रहे छी। अब हम लोग जनू खेती अपन लोग देखो ब्लॉग अपन लोगन का भल लागल तो ये मैं अधिक लोगन में शेयर कर दिया और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, गांव जजूट के इस घर में आपको भजन सुनाई दे रहे हैं, गानों की आवाज़ आ रही है। ये सुनाई दे रहा ना। तो मित्रों, पिछले 1 साल पहले की ये तारीख याद कीजिए, 22 तारीख, और हमारे गांव के इस घर में बहुत चहल पहल थी और पूरा घर यहाँ पे टेंट और कनात लगे थे। तो आपको याद आया होगा कुछ मित्रों को, हमारे यहाँ पर आज के दिन से भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। तो आज उसकी सालगिरह पर ये भजन यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ये दिन के 3 बजने वाले हैं और आज सुबह तो मौसम बहुत ठंडा था, बहुत बारिश हुई सुबह। लेकिन जैसा हम कहते हैं और कमला कहती है कि शैण बैगनो झकड़ और रत्ते बारिश, ये थिर फार न रोन गए। ये वाला किस्सा आप लोग ने सुना। तो ये किस्सा बिल्कुल सच भी हो। तो दिन भर बारिश तो न बे, लेकिन यहाँ भजन कीर्तन सुनाई दे रहा है आज। तो 1 साल पहले आज ही के दिन 22 तारीख को यहाँ घर में भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ था। तो आज उसकी सालगिरह पर यहाँ पे भजन कीर्तन शुरू हो रहे हैं। तो ये सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी केले की घड़ियाँ और इसके लिए टेक लगाए गए हैं। देखो, तो बहुत धूप लगी है यहाँ इस घर में। अंदर चल रहे हैं भजन। ये तो मैं तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर बढ़िया सी छाँव में तो बढ़िया सा पंडाल बना था, मंच बना था और भागवत कथा का आयोजन तो 1 हफ्ते तक चला था यहाँ। तो आपने भागवत कथा का हमारे ब्लॉग के ज़रिए बहुत आनंद लिया होगा। तो बीच बीच में ब्रेक भी चल रहे होंगे और कुछ वार्तालाप भी चल रही होगी। तो वैसे ये कार्यक्रम होना चाहिए था बाहर यहाँ पे, लेकिन बाहर धूप होने से तो अंदर भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सी केले की घड़ी है। तो यहाँ पे सुंदर सा माल्टा का पेड़ है और इसकी छाया यहाँ पे आई हुई है। तो ये है पंत जी का घर। चल वहाँ जा 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 जा।
भजन सुनते सुनते मैं अपने यहाँ से वो दूर खेतों का और फूलों का भी आनंद ले रहा हूँ। अंदर बहुत उमस हो रही है और अभी दिन में बहुत ज़्यादा धूप चल रही है और सुबह काफ़ी ठंडा था, तो ये मौसम बदलाव का असर है। तो भजन मंडली चलिए अंदर। आज भागवत की सालगिरह का जो है आयोजन है और मुझे भी टीका लगाया जा रहा है और यहाँ चल जाए भजन। तो मित्रों, भागवत के सालगिरह की बधाई और ये टीका भी मिल गई मेरे को, प्रसाद भी मिल गया। ये बोझू हमारे किनारे वहाँ पूरी देर भागवत झेल ले आप लोग ने देख लो।
मेहमान भी आए हैं। ये भागवत की सालगिरह में यहाँ पे नए मेहमान आए हैं और उनको भी टीका लगाया जा रहा है। और इस सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ कर्नल विभव पंत जी आए हैं और इसी गांव के रहने वाले, और आपका पैतृक गांव यहाँ हुआ, तो आपका भी स्वागत किया जा रहा है। तो पंत जी, आपका शुभ नाम विभव पंत जी, अभी आप ऑन सर्विस ड्यूटी में हैं? ऑन सर्विस। अच्छा, तो आप हैं कर्नल साहब, आपका हमारे गांव जजूट में हार्दिक स्वागत है। तो बहुत अच्छा लगा। तो हे मेरे को ज़रूर कह रहा था फ़ोन से ना, उन्होंने कहा था कि कर्नल साहब हैं, ऐसा करके फ़ोन आया था उनका। ये हमारी 5-10 मिनट बात भी हुई यहाँ पर रुक के। अच्छा, गाड़ी पे रोकी हमने, बताओ आपका नंबर लिया उनसे जी। तो वो उन्होंने बताया था, मैंने कहा मेरे को तो नहीं परिचय क्योंकि हमारा तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बोलते नहीं, जब जाओगे आप तो पक्का मुलाकात करना, नीचे ही रहते हैं। तो पहले भी आए थे आप यहाँ गांव में? हाँ, 2018 में लास्ट आए थे। अच्छा, 18 में आए थे। उससे पहले भी उनकी हर 2-3 साल में चक्कर लगता रहता है। अच्छा। इससे पहले तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी 6 साल ही हो गए। चलो, अच्छी बात, बहुत बढ़िया किया आपने। तो इसको कहते गोट। तो जो गायों को बांधने वाला, उसको कहते थे गोट। तो ये छोटे कमरे होते थे और पहले यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, आज से 30-40 साल पहले। तो हमारे गांव पहाड़ के जो घर हैं बहुत छोटे छोटे हुआ करते। तो ये जानवरों के रहने के लिए जो गाय वाय बत्ती थी वो ऐसे होते थे, लेकिन रहने के लिए भी बहुत बेहतरीन कमरे होते हैं। इसमें ये एयर कंडीशनर होता है नेचुरल, तो इसमें ठंडा और गर्म का कोई वो नहीं रहता। देखा, डूब के देख। तो कर्नल साहब घूम रहे हैं गांव जजूट में। कैसा लग रहा है आपको गांव जजूट में? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। तो घनानंद जो वैद्य जी यहाँ प्रसिद्ध वैद्य रहे, वो उनके परिवार से हुए आप? बिल्कुल। अच्छा, वो आपके दादाजी होंगे? नहीं, मेरे परदादा जी। मैं उनका परपोता हूँ। तो उनका बड़ा नाम रहा है, बहुत बार हमने भी सुना है कि वो बहुत बड़े वैद्य थे और उसके बाद वहाँ पे भारत सरकार में भी उनको काफ़ी उनका नाम रहा है ऊपर, ऐसा हमने सुना था। दिल्ली में था। दिल्ली में उनका क्लिनिक, उनके जो चलता था, उनकी दुकान थी बहुत बड़ी। अच्छा। उनकी क्लिनिक टाइप का था जहाँ पे बहुत लोग आते थे। और उस टाइम के तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी उनका घनिष्ठता रही है शायद रही। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अभी कितना मुझे ये पता है कि जो अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर थे फर्स्ट जी, तो उनका इलाज भी जो है इनके पास ही चल रहा था। हाँ, बहुत बड़े नामी आदमी रहे हों। एक यूट्यूब चैनल अपने गांव पहाड़ जजूट्स के लिए बनाता हूं यहाँ से, और जिसकी हमारी टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग। तो हमारे गांव के जितने भी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं डालता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो आज बारिश हो जाने से बहुत अच्छा गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है, और इसके बाद ऊपर जो जंगल है बांज का, उसमें भी काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है, और कुछ बारिश होने से नई कोपलें जो हैं बांज के पेड़ों में आ रही हैं। और ये है अखरोट का पेड़, बहुत बढ़िया अखरोट इसमें फल आ गया। ये पंत जी लेके आ गए अपने पॉली हाउस से बंद गोभी की सब्जी होगी आज। गुड। और यहाँ बैठ गए अपने पॉन्ड के पास है। तो मित्रों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मित्रों को याद होगा पिछले साल का ये दृश्य।
ये अंदर से खुलते हैं, निकालते हैं हम 7 दिन में। करता हूँ पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मेरे फार्म में यहाँ पे सारे पौधे हैं। अभी ये आड़ू है, अभी वहाँ भी पकने वाला है। तो कर्नल साहब को खिला रहा हूँ मैं आड़ू अपने बगीचे के। कैसे लग रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत मीठे। अच्छा, वाह। बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। ये कतु दांत हुए ना इनके पास, फटाफट खा लेंगे। बाजार से खरीद के खाने में ज़्यादा आनंद है या पेड़ से तोड़ के खाने में? पेड़ से तोड़ के खाने में। तो आपको आज पेड़ से आड़ू तोड़ के खाने का आनंद आएगा, नहीं? ठीक है। हमारा पूल, पॉन्ड, तालाब और स्विमिंग पूल है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो तुम्हारे पुणे में भी है ऐसा? नहीं है ना, ऐसे पहाड़ वहाड़ तो कुछ नहीं होगा वहाँ? पहाड़ एक दो हैं है? छोटे मोटे। अच्छा, क्या जानते हैं फार्मिंग के बारे में और खेती किसानी के बारे में? कुछ जानते हैं? कुछ नहीं। कोई भी चीज़ कैसे पैदा होती है, क्या होता है? पहले बीज डाला जाता है, फिर उसका पौधा बनता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो पेड़ सा बन जाता है। अच्छा, तो अपने आप हो जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। टाइम लगता है। खेती होती है वो किस किस प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आम के पेड़ बनने में टाइम लगता है, मतलब। नहीं, आजकल क्या होता है ना, जैसे बोला जाता है कि ये ऑर्गेनिक है। हाँ सुना है आपने? हाँ। तो कैसे ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? उसको कीड़े लगने से बचाते हैं स्प्रे करके, तो ऑर्गेनिक सा होता है। अगर स्प्रे कर दिया तो वो तो इनऑर्गेनिक हो गया। फिर मत कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं। बिना पेस्टिसाइड और हाँ, आप बताओ, से आप बताइए। बिना किसी केमिकल से जो फार्मिंग होती है, नेचुरल चीज़ें, अर्थवर्म्स वगैरह डाल। जी जी जी। तो ये सब जो होता है ये हम लोग यहाँ पर पैदा करते हैं। इसमें किसी किस्म का जो कोई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ये सब कुछ नहीं डाला जाता है और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। जैसे मार्केट से कोई चीज़ें खरीदते हो ना, तो दुकानदार बोले कि ये ऑर्गेनिक है, हाँ। तो सच मान लोगे? नहीं, कब कैसे सच मान? दुकान में तो वैसे भी आजकल ऐसा नहीं होता है कि किसी को स्प्रे ना करा जाए उसका, और उसमें इंजेक्शन या स्प्रे किया ही जाता है, किया जाता है। तो हम ऐसे मान नहीं सकते।
तो ये आपको मानने के लिए किसी किसान के खेत में जाना पड़ेगा किसान के खेत में जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा हाँ कि क्या वो कि आप ऑर्गेन कैसे क्या किस तरीके की खेती किस करते हैं। तरह की खेती। और ये भी पूछना पड़ेगा कि आपने इसमें कौन सा खाद डाली है। हाँ वो खाद डाली है, कोई स्प्रे तो नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ। तो आजकल क्या है कि कोई दुकानदार कह देता है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो कोई भी कंपनी और कोई दुकानदार ऑर्गेनिक नहीं बना सकता है। हाँ कौन बनाएगा ऑर्गेनिक? किसान। किसान और खेत खेत और वहाँ का नेचर। और या तो उससे सबसे बढ़िया है कि हम अपने ही पेड़ लगाते हैं खुद ही अपना। अच्छा। अगर आपके शहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल और ये जो फैक्ट्रियों का धुआं है वो वायुमंडल में जाता है और उसके बाद वो ही कार्बन नीचे गिरता है। और जैसे क्या आपके जो खेती का पानी है वो ऐसी जगह से जाता है जहाँ पे गंदे नाले होते हैं, तो वो पानी खेत में जाए तो उसे भी ऑर्गेनिक कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। नहीं। तो ये सब होता है हमारे पास और इसी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। मैं कर्नल साहब के सुपुत्र, नाम गौरांश। गौरांश को मैं दिखा रहा हूँ अपने बगीचे का कीवी। आओ ये देखो, ये कीवी के पौधे, ये लगी कीवी, ये दिखाई दे रही। हाँ ये हाँ छोटी छोटी लगी हैं अभी। आपने खाई है कीवी? खाई है। ये गौरांश से देख रहे हैं कीवी, देखा? हाँ। ये होती है कीवी और ये है ऑर्गेनिक कीवी। अच्छा। ना? हाँ। अब आप तो समझ चुके हैं ऑर्गेनिक होता कैसे है। ना? तो ये है फिर ऑर्गेनिक कीवी। अब ये पकेगी अक्टूबर में। बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, अभी तो बहुत छोटा है। हाँ, अभी कैसे है वो इतने तो कैसा रहा फिर आपका आज का ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा। बहुत। आड़ू खाए? आड़ू कितनी है जेब में, दिखाओ। पता नहीं, बहुत सारे। अच्छा, ये जेब पूरी आड़ू की बड़ी। आड़ू ये खाया नहीं जाएगा मेरे को लग रहा है। नहीं है? होता है है कोई सब्जेक्ट? पिट्सा होता है जिसमें मतलब गीला जो वेस्ट होता है उसमें डाला जाता है, उससे कंपोस्ट बनता है। अच्छा, तो हम ये करते हैं, यहाँ पे ये डाल रहे हैं, इसमें जो होता है गाय का गोबर होता है, ठीक है। और हमने एक परफेक्ट इसका मॉडल बनाया है। तो इसमें गाय का गोबर और कुछ बायोमास इसमें डालते हैं और इसमें केंचुए डाले हैं। अच्छा। तो केंचुए इसको खाते हैं और उसके बाद बढ़िया सी कंपोस्ट बनाते हैं। तो जी फोन में बिजी हो गए, मैंने आपके बच्चों को अपने बगीचे में घुमाया। हाँ, मैं सुन रहा था आंसर इसके। अच्छा, सुन रहे थे। तो ये पंत जी छन्नीनार बाबू कर्नल साहब, क्या नाम हुआ उनका? वो शिवदत्त पंत। शिवदत्त पंत कर्नल धनानंद जूना परिवारक। धनानंद जी बेद जी जो थे यो मली। हाँ, मालकुड़ होय ते बाबू नाम गौरी भोज। गौरदत्त नहीं, मेरे दादाजी थे टीकादत्त। टीकादत्त। हो टीका टीका नाम। घनानंद पंत, टीकादत्त पंत और मेरे पापा शिवदत्त पंत। हो हो नाम याद छो मैं करी। एक बहुत देख रखी नु बर्बाद दुनिया मली। फिर चार बाबू और ऊ देख रखी आई सब ठीक सब है कहाँ। पूना रोननी पूना अच्छा पूना बटियार पूना बैठी। मापी यंत्र, तो इससे हम बारिश कितनी हुई है ये मापते हैं। अच्छा। इसमें कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है, इसके अंदर एक पॉट होता है, तो उससे निकाल के फिर उसको मापते हैं। आप घूम रहे हैं, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, नमस्कार। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बीन तैयार। तो आज सब्जी बनेगी बीन की, 2-3 दिन से बन रही है। तो ये हमारे नेट हाउस में ये बढ़िया बीन शुरू हो गई खाने को, और एक टमाटर कच्चा वाला। तो मित्रों, यो वाल फसक यो एंड यो कहावत बहुत वक्त चेक करिया मेल रत्ते बरख वास्तव में दिन भर न रोन, और थोड़ी देर खूब
ठंड बिले भी हो और ढंड हुई भी हो, बहुत ठंडा हुआ, लेकिन उसके बाद बढ़िया मौसम हो गया और दिन भर भी ठंडा ही है, ज़्यादा आज गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। पहले एक पुराण किस्से को लगन अमोश और बितन पुण्य, तो ये उसका ही जैसे पहली पत्तन की कनन आजकल लगन अमोश और बितन पुण्य भी मिले यार, ब्याली अमोश लगी तो वाल बाद में वे, लेकिन बीतते हुए शाम को पूर्णिमा मनाई जनी पूर्णिमा सी ब्याल बखा तो तस पूछ पहली लगन अमोश बितन पुण्य ऐसा वाला है। हमने आज अपने धान की बिजाई करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाए। तो मित्रों आज दिन भरी फसक फराल और ये कार्यक्रम ना दगाड़ा आज ब्लॉग आप लोगों को कौश लागो, ये मैं ज़रूर अपनी ड्राई प्रतिक्रिया दिया और हमारे चैनल का अधिक लोगों शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों गांव पहाड़ का ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और आज के ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं समापन, तो फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ। तो मित्रों गांव पहाड़ का ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।